Hello everyone, class 8 heritage math exercise 7.5 question number first of C. Factors of 81x square minus 2126yz minus 49y square minus 81z square are, यदि इनके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं तो ये दो फैक्टर्स आएंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखते हैं क्या इतने आते हैं या नहीं आते हैं, और यदि आएंगे तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, और यदि इतना नहीं आएगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियरली हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 81x स्क्वायर माइनस 126y और माइनस 49y स्क्वायर और माइनस 81z स्क्वायर क्लियर है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 टर्म्स दिए गए हैं और जो कि किसी एक को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर को दोनों टर्म यानी एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। देखेंगे कि ये जो 3 टर्म्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी दूसरे आइडेंटिटी को, तो पहले हम इन तीनों टर्म्स को मिलाकर सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्ट्री आंसर ला देंगे। उसके बाद दूसरा टर्म सॉल्व करेंगे। तो लिखा जाएगा 81x स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लिया गया। जब माइनस को कॉमन लिया जाएगा तो जितने भी सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो 126yz क्लियर है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 49y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 81z स्क्वायर। कैसे प्लस आ गया है, जब भी आप कॉमन लेंगे, जैसे आप ब्रैकेट हटाएं, तो जब भी ब्रैकेट हटाते हैं आपको बताया जाता है कि ब्रैकेट के पहले यदि माइनस का सिंबल होता है तो प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। क्लियर है। यहाँ पे इसलिए आपको 9 क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया गया है या सेपरेट कर दिया गया है। ये जो टर्म है, 3 टर्म्स जो दिए गए हैं वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, एक अलग आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इनका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इनको रख लें, 49y स्क्वायर को एट फर्स्ट रख लें, यानी a का वैल्यू आप मान लीजिए 49y स्क्वायर और b का वैल्यू मान लीजिए आप 81z स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, मिड टर्म या लास्ट टर्म जिसे बताते हैं 2ab। आप a का वैल्यू फाइंड आउट करिए, 49 का स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट 7 होगा, y का स्क्वायर हो जाएगा रूट y हो जाएगा, यानी 7y होल स्क्वायर प्लस 81 का स्क्वायर रूट 9 और z स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा z, यानी 9z स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 7y, b का वैल्यू कितना आ गया, 9z। अब हमें मिड टर्म या जिसे आप बोल रहे हैं लास्ट टर्म को भी सेटिस्फाई करना होता है। सेटिस्फाई कर सकते हैं, देखें सेटिस्फैक्ट्री आंसर कैसे आता है। 2ab होता है मिड टर्म, या इसे हम आप लास्ट टर्म बोलते हैं या मिड टर्म बोलते हैं। इट मीन्स 2 में a के वैल्यू से और b के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिड टर्म या लास्ट टर्म आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, 2 इंटू a का वैल्यू 7y और b का वैल्यू 9z, मल्टीप्लाई करें 9 7 जा 63 और 63 2 जा होता है 126 और y इंटू जेड यानी वाई जेड आएगा। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 7y प्लस 9z होल स्क्वायर के रूप में। अब हमारे पास टर्म आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं किस फॉर्म में, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में। तो 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, यानी 9x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ऑलरेडी दिया गया है 7y प्लस 9z होल स्क्वायर। 9x को क्या मान लेंगे, a का वैल्यू मान लेंगे, इसको मान लेंगे b, सेम वैल्यू हम रख दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे। तो a माइनस बी, पहले a का वैल्यू रखेंगे तो 9x, फिर माइनस का सिंबल, b का वैल्यू रखे हैं 7y प्लस 9z, और हमने क्या किया है, करली ब्रैकेट का यूज़ किया है और स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज़ किया है। फिर दूसरे ब्रैकेट में है करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, a का वैल्यू कितना 9x रखा जाएगा, फिर प्लस का सिंबल, b का वैल्यू 7y प्लस 9z। अब ब्रैकेट हटा के इसको लिख सकते हैं हम 9x, यदि ब्रैकेट हटाया जाएगा तो इसके पहले माइनस का सिंबल है तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 9x माइनस 7y माइनस 9z
ये एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 9x + 7y + 9z। इट मीन्स यही आंसर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ये अगर सेटिस्फाई करता है आंसर तो इट मीन्स ये क्या हो गया, जैसे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ज़रा मिला ले आप। 9x - 7y माइनस, यहाँ पे दिखाया गया है केवल सिंगल माइनस है और यहाँ पे प्लस है। इट मीन्स आना कितना चाहिए, दोनों में निगेटिव आना चाहिए। इट मीन्स क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।